हेलो दोस्तों। तो शुरुआत करते हैं आज सिंधु सभ्यता। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इससे पहले मैंने प्रागैतिहासिक के चीज़ों के बारे में बता दिया था। अब मैं आगे बताने जा रहा हूँ सिंधु सभ्यता। आपको पता होगा कि सिंधु सभ्यता आपको बताए थे आद्य ऐतिहासिक में आता है। किसमें आता है? आद्य ऐतिहासिक। इसमें क्या हुआ था, मतलब प्रमाण था, पढ़ा नहीं गया था, लिखा गया था। याद आया? ये आपको पहले वाले वीडियो में पढ़ा दी है। इसलिए अब आगे चलते हैं, और इसमें तांबा का यूज होता था, आपको पता है। ठीक। तो सिंधु घाटी सभ्यता स्टार्ट करने से पहले उसके चौहद्दी को जानना बहुत जरूरी है। तो सिंधु घाटी के चौहद्दी को पहले समझते हैं। मान लीजिए ये आप मैप में, ये पूरब, ये पश्चिम, ये उत्तर, ये दक्षिण। ठीक। तो पूरब में सिंधु घाटी सभ्यता में पूरब में एक जगह था आलमगीरपुर। आलमगीरपुर, याद रखिए। ठीक। और दक्षिण में एक जगह था दैमाबाद। ठीक। उत्तर में एक जगह था मांडा। और पश्चिम में एक जगह था सूतका गंडोर। ठीक। ये इसकी चौथी, और चौथी में ये जगह। ठीक। इसमें आपको बताते हैं कि ये कौन कौन से नदी में के किनारे बसा है, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछता है कि ये कौन कौन से नदी। तो आलमगीरपुर जो है, ये आपका हिंडन नदी के तट पर। किस नदी के तट पर? हिंडन हिंडन नदी के तट पर। ठीक। उसके बाद फिर आते हैं यहाँ मांडा। मांडा जो है आपका चिनाब नदी तट पर है। मांडा किसके? चिनाब नदी। इसका मैं ट्रिक बताऊंगा, पहले आपको डायरेक्ट बता दिया हूँ। आगे अभी थोड़ा थोड़ा ट्रिक से भी मैं याद करवा दूंगा। सुतका गंडोर, इसमें दास्क नदी। ठीक। ये दास्क नदी के तट पर है। और ये दैमाबाद परवरा नदी के तट पर। ठीक। याद रखिएगा। तो इसका एक ट्रिक होता है। और पहले रुकिए, पहले इस सब का जगह जान जाते हैं कि इसका इसका ये सब जगह कहाँ था। जैसे आलमगीरपुर, इसको दिल्ली में मानते हैं। मांडा, इसको जम्मू कश्मीर में। ठीक। सूतका गंडोर, ये पाकिस्तान में। और दैमाबाद, ये महाराष्ट्र में। ठीक। जगह पता चल गया और नदी पता चल गया। अब इसका एक ट्रिक होता है। ठीक। अब हम आगे लेके जाते हैं, ट्रिक देखते हैं। ट्रिक होता है सम बराबर एड, और इसके नीचे लिख लीजिए डच है पर। ये ट्रिक। ठीक। तो आप देखिए, ट्रिक से बन गया। जैसे देखिए, स से सूतका गंडोर, और म से मांडा, अ से आलमगीरपुर, ड से दैमाबाद। अब देखिए, सम सम बराबर है, सम किस नदी पे किनारे बचा है? दास्क। देखिए, ड से दास्क याद रखिए। और मांडा चिनाब नदी, च से चिनाब, आलमगीरपुर है से हेंडन नदी। ठीक। परवरा, दी से दैमाबाद, परवरा नदी के किनारे। ये सब इसका ट्रिक हुआ। तो मैं समझूंगा कि आपको ये ट्रिक से ये याद हो गया होगा। ठीक। अब आगे चलते हैं। इसमें ये सिंधु सभ्यता था, इसका आकार जो था ना, त्रिभुजाकार था। इसका आकार त्रिभुजाकार था।
याद रखिएगा। इसका आकार जो था ये क्वेश्चन पूछता है, त्रिभुजाकार। ठीक। और ये टोटल 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला था। ठीक। अब आगे देखते हैं। अगर देखिए एक उदाहरण देते हैं, घर में किसी का बड़ा बेटा होता है तो उसके मम्मी पापा को उसका नाम से बुलाया जाता है। तो सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी बोला जाता है, क्योंकि सिंधु सभ्यता में सबसे बड़ा स्थल खोजा गया था हड़प्पा। क्या खोजा गया था? हड़प्पा। तो चलिए आज अब हड़प्पा स्टार्ट करते हैं। हड़प्पा के बारे में अच्छे से जानेंगे। हड़प्पा जो खोज किया गया था ये पाकिस्तान में था। कहाँ था? पाकिस्तान। ठीक। और इसे 1921 ईस्वी में खोजा गया था। ठीक। अब पाकिस्तान के बोलेगा किस जिले में? तो माउंट गोमरी। किस जिले में? माउंट गोमरी। और कभी कभी ये पूछता है कि ये किस नदी के किनारे बसा है? तो ये रावी नदी के किनारे, याद रखिए, ये रावी नदी के किनारे बसा है। ठीक। तो चलिए अब हड़प्पा स्टार्ट करते हैं। अभी क्या बताएं, ये सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी सभ्यता थी। याद रखिए। ठीक। अब आगे आते हैं। इसकी पहली जानकारी, कहेगा पहली जानकारी। पहली जानकारी इसकी कौन दिया था? चार्ल्स मैसेज। पहली जानकारी हड़प्पा का चार्ल्स मैसेज, याद रखिएगा। मतलब इसका नाम से ही याद रखिएगा, चार्ल्स मैसेज ने मैसेज दिया। तो पहली बार किसने दिया जानकारी? चार्ल्स मैसेज। ठीक। अब अगला आते हैं। इसका जो इसका जो नामकरण किया था। ठीक। नामकरण इसका किया था मार्शल, याद रखिएगा। हड़प्पा सभ्यता का नामकरण अब खोजा जो गया, जहाँ से खुदाई हुआ तो उसका तो कोई नाम नहीं था, तो उसका नाम किसने दिया? मार्शल ने। ठीक। ये पाकिस्तान का बता रहे हैं, अभी ये पाकिस्तान में है। ठीक है। अब आगे आते हैं। और इसकी खुदाई किसने की थी? ये इम्पोर्टेंट है, ये पूछता है। खुदाई दयाराम साहनी। ठीक। अब इसमें क्या क्या खोजा गया था सामग्री, ये सामग्री बहुत इम्पोर्टेंट है, आपको मैं याद कराने की जिम्मेदारी लेता हूँ। अभी देखिएगा आपको याद हो जाएगा आराम से, सुनते जाइएगा। श्रमिक आवास। क्या खोजा गया था यहाँ? श्रमिक आवास। मतलब जो वहाँ मजदूर सब काम करने जाते थे उसका एक श्रमिक आवास देखा गया था। वहाँ अन्नागार देखा गया था। मातृ देवी की मूर्ति देखा गया था। हाथी का कपाल देखा गया था। एक श्रृंगीय वाला जानवर। ठीक। लकड़ी का ताबूक।
RH-37 कब्रिस्तान और एक स्वास्तिक चिन्ह और नटराज की मूर्ति। ठीक, आपको याद करवाते हैं, थोड़ा समय लगेगा लेकिन आपको याद हो जाएगा। गौर से सुनिए। पहले के आदमी को शर्म करने के लिए, काम करने के लिए आता था तो उसे आवास दिया जाता था, तो शर्मिक आवास कहाँ हड़प्पा में खोजा गया। फिर तो उसको खाने के लिए भी तो अनाज देता होगा, तो अनाज को रखा अन्नागार में। तो याद रखिएगा कि अन्नागार वहीं मिला था। अब खाली बैठते बैठते क्या करता, तो मातृ देवी की मूर्ति का पूजा करता था। किसका? मातृ देवी की मूर्ति। कैसे? हाथी का कपाल, मतलब हाथी के माथा का जो हड्डी होता है उसे ढोलक बनाकर, और साथ में एक सिरंगिये वाले जानवर को भी नचाता था। ठीक, और लकड़ी का ताबूक था वहाँ, और उसी से RH-37 कब्रिस्तान बनाया। तो याद रखिएगा, स्वास्तिक चिन्ह भी वहाँ मिला गया और एक नटराज की मूर्ति। तो ये हमारे हड़प्पा सभ्यता के बारे में कुछ चीज़ें बताई जो बहुत इम्पोर्टेंट था। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल अब इससे आगे बताएंगे। थैंक यू।